जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है फिर से एक नई उमंग के साथ एक नए लेसन के साथ। इन टुडे क्लास यू आर गोइंग टू लर्न some time expressions that will help you in your spoken English. Often you hear that some people are speaking in time and some people are speaking on time. Well, there is difference between on time and in time. In today class you are going to learn difference between on time and in time. With that you are going to learn some other time expressions like just in time, time after time, spare time and many more. So without waste our time, let's get started. आज का जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है वो है ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम और शेड्यूल टाइम। मीन्स कोई ट्रेन है जो कि 10 बजे आने वाली है, 10 बजे एग्जैक्ट 10 बजे आने वाली है और वो 10 बजे आई है, तो इट मीन्स द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। सपोज़ मुझे अपनी फ़ीस, स्कूल की फ़ीस मुझे 11 बजे जमा करनी थी मॉर्निंग में और मैंने 11 बजे वो जमा कर दी, तो मैं यहाँ पर ऑन टाइम का यूज़ करूँगी। तो मैं इसको कहूँगी आई डिपॉजिटेड माई फ़ीस ऑन टाइम। एक और एग्ज़ाम्पल है, मैंने बस को सही समय पर पकड़ा। मैंने बस को एग्जैक्ट 12 बजे पकड़ा, तो मैं कह सकती हूँ आई गॉट बस ऑन टाइम। बात करते हैं इन टाइम की। इट मीन्स बिफोर द टाइम। सपोज़ मेरा कोई काम था और वो मुझे ख़त्म करना था 10:30 बजे 10:30 पर, लेकिन मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया 10 बजे 10 o'clock पर मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, तो मैं यहाँ पर कहूँगी आई फिनिश्ड माई वर्क इन टाइम। ये कोई मूवी थी जो थिएटर में शुरू होने वाली थी, उसका टाइमिंग थी 3 बजे और मैं उससे पहले वहाँ पहुँच गई, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इन टाइम का। आई गॉट थिएटर इन टाइम फॉर द मूवी। बात करते हैं जस्ट इन टाइम की। इसका मीनिंग होता है जब कभी भी मान लीजिए आपकी क्लास का जो टाइम है वो है एग्जैक्ट 9 AM 9 AM यानी कि 9 बजे का है और आप उस क्लास में पहुँचे हैं 8:59 यानी कि 8:59 पर। तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि मैं अपने क्लास में जस्ट इन टाइम पहुँचा, मतलब ना ज़्यादा बिफोर, ना ज़्यादा बाद का समय, ना ज़्यादा एग्जैक्ट, मतलब जस्ट इन टाइम पर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आई गॉट माई क्लासरूम जस्ट इन टाइम। दुकान बंद होने ही वाली थी कि मैं सही समय पर दुकान पर पहुँच गई। द शॉप वॉज अबाउट टू क्लोज। आई गॉट देयर जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम आफ्टर टाइम की। इसका हिंदी मीनिंग है समय समय पर, बार बार, रिपीटेडली। एक फ्रेज़ है और इसका तब यूज़ किया जाता है जब कभी भी किसी को कोई काम, कोई एक्शन बार बार किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने समय समय पर उसकी मदद की है। टाइम आफ्टर टाइम आई हैव हेल्प्ड हिम। मैंने उसे बार बार बताया है कि वह मुझसे बात ना करे। टाइम आफ्टर टाइम आई टोल्ड हिम नॉट टू टॉक टू मी। बात करते हैं स्पेयर टाइम की। स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं तुम अपने खाली समय में क्या करते हो। वॉट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। वह अपने खाली समय में खाना पकाना पसंद करती है। इन हर स्पेयर टाइम शी इंजॉयज कुकिंग। वह अपने खाली समय में वेब सीरीज़ देखता है। ही वॉचेस वेब सीरीज़ इन हिज स्पेयर टाइम। नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन है अराउंड द क्लॉक। इट मीन्स एट ऑल टाइम। इसका मतलब होता है हर समय, 24 घंटे, मतलब कोई काम है जो 24 घंटे होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यह केमिस्ट 24 घंटे खुला रहता है। दिस केमिस्ट ओपन्स अराउंड द क्लॉक।
मजदूरों ने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 24 घंटे काम किया। द लेबर्स वर्कड अराउंड द क्लॉक टू बिल्ड दिस बिल्डिंग। करते हैं आज के अगले टाइम एक्सप्रेशन की, जो है लूज ट्रैक ऑफ टाइम। इट मीन्स टू बी अनअवेयर ऑफ वॉट टाइम इट इज़। का हिंदी मीनिंग होता है कि कोई काम करते हुए कितना समय बीत गया है, उस समय का पता ना लगना, समय के बारे में अनभिज्ञ होना कि कोई काम करते हुए कितना समय हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने काम में इतनी मगन हो गई कि मुझे समय का पता ही नहीं चला। आई engrossed in my work that I lost track of time. उसे खेलते खेलते समय का पता ही नहीं चला। He lost track of time while playing. बात करते हैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन की, जो है kill time. Means to do something that keep you busy while you are waiting for something. इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और उस इंतज़ार करने के समय में अपना समय किसी काम को करके या अपना समय गुजारना। जैसे कि सेंटेंस में इसे कहना हो तो कह सकते हैं, मेरी फ़्लाइट लेट थी तो मैंने अपना समय न्यूज़पेपर पढ़कर गुजारा। माई फ्लाइट वॉज लेट सो आई किल्ड माई टाइम बाई रीडिंग न्यूज़पेपर। माँ अक्सर अपना समय पार्क में घूमकर बिताती हैं। माई मदर यूजुअली वॉक इन द पार्क टू किल हर टाइम। बात करते हैं आज के नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन की, जो है टाइम फ्लाइज। इसका मतलब होता है टाइम पासिस वेरी क्विकली, मतलब समय कितनी जल्दी बीत जाता है। सेंटेंस में यदि इसे कहना हो तो कह सकते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो समय कितनी जल्दी बीत जाता है। टाइम फ्लाइज व्हेन आई एम विद यू। कितनी जल्दी बीत जाता है जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं। टाइम फ्लाइज व्हेन वी टॉक विद आवर फ्रेंड्स। करते हैं आज के नेक्स्ट टाइम एक्सप्रेशन की, जो है अ वेल ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है कभी भी अच्छा समय व्यतीत करने के बारे में बात की जाए तब इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी छुट्टियों में बहुत अच्छा समय बिताया। आई हैड अ वेल ऑफ टाइम ऑन माई वैकेशन। उसने पार्टी में अच्छा समय व्यतीत किया होगा। ही विल हैव अ वेल ऑफ टाइम एट द पार्टी। करते हैं अगले टाइम एक्सप्रेशन की, जो है अहेड ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है समय से पहले। इसका मतलब होता है समय से पहले कोई काम कर लेना। जैसे कि सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं, मैं समय से पहले तैयार हो गई। आई गॉट रेडी अहेड ऑफ टाइम। वह समय से पहले आया। ही केम अहेड ऑफ टाइम।